चलिए आपको बताते हैं कि आज दोपहर में सुबह के मुकाबले प्याज के बाजार में कैसा माहौल है, कैसी गिराकी है, कैसा उठाव है और क्या स्थितियां चल रही हैं। और ये देखिए हमारे मेमराज भाई है और मुस्तैद है, देखो बिल्कुल प्याज की सपोर्ट में खड़े हुए हैं। और आज दोपहर में गिराकी कैसी बन गई है, कैसा माहौल बन गया है। और अगर आपको सुबह की आवक नहीं पता चली थी तो आपको आवक भी इस वीडियो में पता चलने वाली है कि आज मंडी में आवकें कैसी हैं और कैसी गिराकी चलती नजर आ रही है। भाव भी आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताएंगे। चलिए पहुंचे हैं किशन भाई साहब के पास। किशन भाई साहब नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए क्या हाल है। बस बढ़िया है और काफी दिनों बाद जो है आपसे मुलाकात हो रही है। सुना है धार्मिक यात्रा पे गए थे। जी शर्मा जी, मैं 4 दिन के लिए गया था बाहर। जी 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 और बाकी यात्रा बहुत अच्छी रही हमारी। जी और बाकी पोजीशन की बात कर लेते हैं तो 24,500 कट्टा अलवर एरिया का है शर्मा जी, और 1500 कट्टा बैलेंस है अलवर एरिया का माल। तो टोटल मिला के 26,000 कट्टा है अलवर एरिया का माल। और 8 गाड़ी फ्रेश अराइवल है और 7 गाड़ी स्टैंडिंग में है। 15 गाड़ी माल ये जो दिसावर का माल है। और 15 गाड़ियों में अगर डिटेल वाइज बात कर लें, 6 गाड़ी तो नासिक की है महाराष्ट्र से, और 4 गाड़ी पूना की हैं, 2 गाड़ी एमपी और 1 गाड़ी गोंडल जो गुजरात में है, और 1 गाड़ी कोटा। तो इस तरह से 15 गाड़ी ये स्टैंडिंग में है और 8 गाड़ी हमारी नीचे बैलेंस में पड़ी हैं दिसावरी मालों की। तो कुल मिला के यानी अंदाजा मतलब 20 गाड़ी के लगभग तो ये बैलेंस में हो गया, और 26,000 कट्टा प्लस अलवर एरिया का माल है। और शर्मा जी अगर भाव की बात कर ली जाए तो भाव लगभग ये पोजीशन लगा लो कि अलवर एरिया का जो माल है ना, 20 रुपए से लेके 25 रुपए किलो तक चल रहा है शर्मा जी। बाकी कोई हल्का माल है वो रुपए 2 रुपए नीचे भी है और कोई ज्यादा बढ़िया माल है वो रुपए 2 रुपए ऊपर भी है। 1100 रुपए तक बिका है आज वैसे ऊपर में, और नीचे में 700 रुपए। यानी 700 रुपए मन से लेके वो 1100 रुपए मन तक है। और ज्यादातर माल बिक रही है इधर 800, 850, 900, ये माल ज्यादातर माल बिक रहे हैं। यानी ये समझ लो 20 से लेके 23 रुपए किलो तक ज्यादा माल बिक रहे हैं। और कुछ अच्छे माल हैं 24, 25, 26 रुपए हैं, और हल्के माल हैं रुपए 2 रुपए नीचे। कुल मिला के ये पोजीशन बनी हुई है। और जो ये समझ लो महाराष्ट्र एरिया के माल है शर्मा जी, वो समझ लो 900, 950 रुपए से लेके और 1200 रुपए तक, 1100-1200 रुपए, 1000, 1100, 1200। वो पुणे एरिया के माल है शर्मा जी, वो भी समझो 25 रुपए से लेके 30 रुपए किलो तक। ये पोजीशन कुल मिला के भाव की बनी हुई है, स्थिति जो ये बनी है। ठीक। किशन भैया अगर हम बात कर लें खैरतल के बाद सबसे ज्यादा जो माल है खैरतल के बाद वो कहाँ से है? शर्मा जी इस टाइम तो अलवर का ही माल ज्यादा है, 26,000 कट्टा है। बाकी उसके अलावा तो महाराष्ट्र की मैं बताया जैसे 5-7 गाड़ी है, 2 या 5-4 गाड़ी पूना एरिया का है। अभी तो कुल मिला के ये अलवर का ही सीजन कहते हैं इसको। दिसावरी माल थोड़ा बहुत आ जाता है इन दिनों में, लेकिन ज्यादातर ये जो हमारा है ना दिसंबर का महीना और नवंबर से मतलब शुरू हो जाता है, नवंबर दिसंबर ये पीक पे होता है, मतलब अलवर एरिया का ही सीजन होता है। अब जैसे जैसे ये समझ लो कि 10-12 दिन में ये अलवर एरिया का माल कुछ कम होता जाएगा, और दिसावरी माल ये गुजरात के, नासिक के और ये एमपी एरिया के थोड़े बहुत ये माल अभी ज्यादा आए, इसके बाद आएंगे। मतलब फिलहाल तो ये अभी समझो 8-10 दिन, 10 दिन का तो इनका जोर रहेगा अलवर एरिया के माल। किशन भैया प्याज की अगैथी और पिचैती दोनों फसलों में आते और जाते कुछ क्वालिटी का फर्क देखा जा सकता है क्या? शर्मा भाई क्वालिटी इस टाइम अलवर एरिया के माल के बहुत अच्छी आ रही है, क्वालिटी बढ़िया आ रही है क्वालिटी, जैसा कि अभी आप दिखाई रहे थे। मतलब क्वालिटी अच्छी आ रही है, मतलब इस टाइम तो अलवर एरिया के माल भी अच्छे आ रहे हैं। और बाकी उसके अलावा नासिक पूना के माल इससे थोड़ी सी बेहतर होती है क्वालिटी। क्वालिटी वहाँ भी हल्की होती है, ये नहीं है कि वहाँ हल्के माल नहीं होते गुजरात में या महाराष्ट्र में और या पूना एरिया में, लेकिन यहाँ पर हल्का माल वो भेजते नहीं है, कम भेजते हैं क्योंकि अच्छा माल है। अब वहाँ की अगर महाराष्ट्र की हल्की क्वालिटी आएगी तो हल्के रेट में बिकेगी, तो वहाँ की जो क्वालिटी है वो बेहतर क्वालिटी भेजते हैं, इसलिए उसका भाव इससे ज्यादा रहता है जी। तो मतलब जैसे 25-30 रुपए किलो का भाव है अगर महाराष्ट्र का बढ़िया माल जो सुपर क्वालिटी है, या ये पुणे एरिया के माल हैं वो 25-30 रुपए किलो है, क्योंकि वो क्वालिटी इससे बेहतर आ रही है। वो जो हल्की क्वालिटी है वहां से लोड नहीं करते हैं, 3 दिन का रास्ता होता है, इसलिए हर आदमी अगर माल भेजता है तो वो अच्छे माल का ही काम करता है।
वहां से लोडिंग करता है जी। ये बात। किशन भैया, पिछले एक सप्ताह में अगर हम भाव की बात कर लें तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ फर्क भाव में आ चुका है? शर्मा ये एक हफ्ता में समझ लो कि मार्केट में तो गिरावट आई है। और सबसे बड़ी गिरावट का कारण ये हुआ ना, थोड़ा सा ये एक्सपोर्ट बंद जो हुआ है हमारा। वैसे तो जनरल भाव हमारा ये समझ लो 25 से 30, 32, 35 रुपए तक चल ही रहा था, 25 से 35 चल रहा था। यानी ये समझ लो कि 7-8 रुपए किलो का जो गिरावट आई है, तो वो समझ लो कि जो एक्सपोर्ट बंद हुआ है ना, इस वजह से मतलब ये गिरावट देखने को मिली है हमें। जी। अब जैसे जैसे हमारा खैरतल का प्याज खत्म होता चले जाएगा, क्या जो बाकी इलाके हैं उनको मौका मिलेगा भाव में? शर्मा जी देखो, भाव का तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट पे डिपेंड है। कुछ जगह आज मंडियां बंद हैं, पीछे महाराष्ट्र में और गुजरात में भी मंडियां कुछ बता रहे हैं कि बंद है। तो उसका मतलब ये है कि आज बता भी रहे हैं कि शायद कोई मीटिंग है तो अधिकारियों से, अगर कहीं एक्सपोर्ट अगर खुल जाता है तो थोड़ा सा भाव ठीक देखने को मिलेगा। कुछ थोड़ी सी अगर एक्सपोर्ट खुलता है तो थोड़ी सी बढ़ोतरी मिलेगी भाव में। अगर एक्सपोर्ट नहीं खुलता है तो समझो यही भाव चलने वाला है। जी। ये पोजीशन रहने की उम्मीद है शर्मा। दरअसल कल भी एक महाराष्ट्र के मंत्री जो हैं वो नितिन गडकरी जी से मिले थे, अमित शाह जी से मिले थे, और आज भी उन जो है उनको बात करनी है प्याज के ऊपर। तो 2 दिन की ये मुलाकात है। हाँ शर्मा जी, वही सुना था मैंने कि आज थोड़ी मीटिंग है कि उनकी डिमांड है, ये समझ लो किसान भाइयों की या व्यापारियों मतलब थोड़ा सा एक्सपोर्ट खोल दिया जाए। जी। अगर देखो अब कहाँ तक ये मानी जाती हैं बातें। अगर ये अगर मानते हैं बात, अगर एक्सपोर्ट खुल जाता है तो थोड़ा सा मतलब भाव ठीक रहने की उम्मीद है। और ये जो अभी भाव नीचे आ रहा है, ये समझ लो कि अगर ये पीछे की मंडियों में 15 रुपए के आसपास बिकता है तो थोड़ा सा भाव कम है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 20 रुपए के आसपास बिकता है मंडियों में, 20-22 रुपए का भाव, तो वो भाव ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर गिरा ज्यादा थोड़ा मंदा रहता है तो वो भाव कम है। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट अगर खुल जाता है तो भाव ठीक होने की उम्मीद है। किशन भैया, ये भी देखा गया कि जैसे एक्सपोर्ट बंद होने के बाद में जो हमारे खैरतल के जो किसान साथी हैं या जिनके पास भी नई प्याज है, जो भी जिस भी राज्य में, वो लोग एकदम से कहीं ना कहीं घबरा भी गए हैं। उनको क्या कहोगे आप? शर्मा ये घबराहट तो सच्ची हो जाती है। इधर थोड़ा सा माल की गिरावट होती है तो हर आदमी सोचता है कि भाव निकल ना जाए। जब भाव को ये थोड़ी सी ज्यादा आवक भी इसी वजह से आई है। और नहीं तो रूटीन में चल रहा था और सही भाव भी ठीक चल रहा था। लेकिन थोड़ी सी घबराहट की वजह से भी माल थोड़ी आवक ज्यादा आई है, ये बात है शर्मा जी। तो उन्हें फिलहाल घबराना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जी। देखो शर्मा जी, घबराहट का तो अभी कुछ कह नहीं सकते। वही मैंने जो अभी पहले बताया है कि अभी जो इसमें अगर एक्सपोर्ट खोल देते हैं तो वापस बाजार ठीक हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट नहीं खुलता तो बाजार फिर यही बाजार है मतलब। और अब फसल के टाइम में शर्मा जी पता है क्या है, कम से कम 15 से 20 रुपए का भाव तो रहना चाहिए, किसान को मिलना चाहिए कम से कम 15 से 20 रुपए किलो, क्योंकि आजकल हर चीज महंगी है। लेकिन 10 से 15 रुपए किलो मिलता है तो मेरे नजरों में कहीं ना कहीं कम है भाव। ऊपर भाव मिले 25-30 मिले 40 मिले वो बात ठीक है, लेकिन कम से कम मिनिमम ऊपर ये भाव मिलना चाहिए। बिल्कुल। ये बात है। और अगर सरकार जैसे आम जनता के लिए मान लो कर रही है, भाई एक्सपोर्ट रोका है ताकि प्याज दो है एक मीडियम रेंज में आम जनता को मिल सके, तो किसानों के लिए भी अगर ऐसा एक कोई रेट निर्धारित हो जाए कि भाई इस भाव में फिलहाल हम आपके प्याज को बेचेंगे। जी हाँ तो शर्मा भाई, वही मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम ये रेट तो जो पहले चल रहे थे ये रेट तो होने चाहिए। अगर इससे कम रेट होते हैं तो फिर वो नुकसान वाला, कहीं ना कहीं नुकसान वाला काम होता है शर्मा। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, ऐसी अच्छी जानकारी आपसे हमेशा मिलती आई है और आगे भी आपसे ऐसी मिलती रहे, यही हम कामना करते हैं। और आप धार्मिक यात्रा करके लौटे, आपको बहुत बहुत हम जो है इस चीज के लिए वेलकम करेंगे दोबारा से। जी और शर्मा जी, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम है? शर्मा भाई, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। और एक बार मैं बोर्ड भी आपका दिखाता हूँ। अब ये देखिए भाई सबका बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364 पड़ता है। आप जब भी किशन भैया को संपर्क करेंगे, एवरी टाइम इनसे आपकी मुलाकात बात होगी फोन पे। और अगर आप प्याज लेके आएंगे तो आप प्याज लेके आइएगा, आपका वेलकम है। प्याज आपकी यहाँ पे पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्पक्षता से बिकती नजर आएगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय जवान, जय जवान, जय किसान। और ये देखिए हमारे भाई लोग हैं, विपिन भाई है और कमल भाई है, बैठे हुए हैं लगातार, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का इस समय माहौल है। तो उसी माहौल के हिसाब से
ढले हुए हैं। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, नमस्कार।